हेलो स्टूडेंट्स, रोहित श्रीवास्तव मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 तक सॉल्व कर लिए थे। उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए थे, बाकी आपने किए थे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है। एक्सरसाइज हमारी वही है 3.2, क्योंकि लेंथी एक्सरसाइज है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि fx बराबर दिस, fx एक आव्यूह दिया है तो सिद्ध कीजिए कि fx गुणे fy बराबर fx प्लस y। अब fx जो है फंक्शन है, अगर यहाँ x लिखा है तो आव्यूह में देखिए आप x लिखा हुआ है, अगर हम y लिख दें x की जगह पर तो fy हो जाएगा, या फिर हम x की जगह पर x प्लस y लिख दें तो x प्लस y हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। नाउ fx इंटू fy, स्टूडेंट्स ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली तो fx की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगी, cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1। ये तो हो गई हमारी fx की वैल्यू। इसी के अकॉर्डिंग अब हम fy की वैल्यू रखेंगे। तो fy की वैल्यू रखेंगे आप तो ध्यान से वही करना है, x की जगह पर y कर देना है। तो fy हो जाएगा cos y माइनस साइन x है तो हो जाएगा माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। आपको इसकी गुणा हमने सिखाई है कि आव्यूह की किस प्रकार से गुणा करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब प्रथम पंक्ति की गुणा प्रथम स्तंभ से, फिर प्रथम पंक्ति की गुणा द्वितीय स्तंभ से, प्रथम पंक्ति की गुणा तृतीय स्तंभ से, फिर इसी प्रकार से द्वितीय पंक्ति की प्रथम स्तंभ से, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ, द्वितीय पंक्ति तृतीय स्तंभ, फिर तृतीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, तृतीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ और तृतीय पंक्ति तृतीय स्तंभ। इस प्रकार से गुणा करते हैं। तो आप देखिए इसकी जो कोटि है वो 3 गुणे 3 और इस आव्यूह की कोटि भी 3 गुणे 3 है, तो गुणा संभव है। इसका मतलब गुणा हो जाएगी, क्योंकि आपको बताया था कि अगर दो आव्यूह हैं उनकी गुणा तभी संभव है कि जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या, दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या अगर समान है तभी उन दोनों की गुणा संभव है, अदरवाइज उनकी गुणा नहीं हो सकती है। तो आप गुणा कीजिए। प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ cos x cos y, अब इसकी माइनस साइन x साइन y। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की गुणा होगी तो इन दोनों की गुणा इस लाइन में, तो cos की यहां करेंगे माइनस cos x साइन y इधर माइनस साइन x cos y। अब देखिए आप 0 से वही 0 हो जाएगा। प्रथम पंक्ति और तृतीय स्तंभ की गुणा करेंगे तो आप देखिए इसकी यहां 0, इसकी गुणा 0, इसकी गुणा 0, तो ये 0 ही रहेगा। फिर से समझिए आप कि प्रथम पंक्ति की प्रथम स्तंभ से गुणा हो गई, प्रथम पंक्ति की द्वितीय स्तंभ से, फिर प्रथम पंक्ति की तृतीय स्तंभ से। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन x cos y प्लस cos x साइन y और 0, लिखने को जरूरत ही नहीं है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x साइन y प्लस cos x cos y, और सेकंड रो थर्ड कॉलम वो तो 0 हो जाएगी उधर। अब आप थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0, अब थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 0 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 0 1, तो 1 लिख लीजिए सीधे। अब देखिए आप
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आप जानते हैं कि कॉस ए प्लस बी होता है, मतलब ये हो गया कॉस एक्स प्लस वाई। यहां देखिए आप, यहां माइनस कॉमन ले लीजिए, एक लाइन का शॉर्टकट मार रहे हैं हम, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आप जानते हैं साइन ए प्लस बी का होता है, तो माइनस कॉमन हो गया, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, इधर 0, यहां साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी। यहां से देखिए आप, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो हो गया कॉस ए प्लस बी, मतलब कॉस एक्स प्लस वाई, बाकी 0 0 0 1। अब आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखिए, ये एफ एक्स गुणे एफ वाई की वैल्यू है। क्वेश्चन की तरफ देखिए, जहां पर x है वहां पर अब x प्लस वाई हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि ये वैल्यू है एफ एक्स प्लस वाई, मतलब एफ एक्स प्लस वाई। तो यही हमें सिद्ध करना था। उम्मीद करता है स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन है हमारा। दर्शाइए कि पहला पार्ट लिया है कि a गुणे b बराबर नहीं है b गुणे a के। तो मैंने आपको बताया था कि आव्यूह में जो गुणा का क्रम विनिमय नियम है वो लागू नहीं होता है, मतलब ए बी बराबर नहीं होता है बी ए के। अब वही हमें सिद्ध करना है, तो करना क्या है, आप इन दोनों की गुणा कर लीजिए और इन दोनों की गुणा कर लीजिए। अगर बराबर आ जाए तब तो ठीक है, बराबर है, और बराबर नहीं आए तो नॉट इक्वल है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप इसको लीजिए, तो 5 माइनस 1 6 7 2 1 3 4, इसकी गुणा कीजिए आप। गुणा आपको आती है प्रथम पंक्ति की प्रथम स्तंभ से, 5 दूनी 10 और 1 की गुणा 3 से करेंगे तो -3। अब प्रथम पंक्ति की द्वितीय स्तंभ से, 5 एकम 5 और 1 की गुणा करेंगे 4 से तो -4। इसी प्रकार से द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, तो 6 दूनी 12 और 7 तियां 21। द्वितीय पंक्ति की द्वितीय स्तंभ से 6 और 28, 10 में से 3 घटाएंगे 7, यहां पर 1, इनको जोड़ लीजिए आप, 33 हो जाएंगे। 2 और 1 3, 2 और 1 3, 28 और 6 को जोड़िए आप 34। ये तो हो गई इन दोनों की गुणा। अब उन दोनों की गुणा कीजिए आप, 2 1 3 4 5 माइनस 1 6 7। प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, 2 पंजे 10, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, 2 पंजे 10, 1 की गुणा 6 से होगी 6 हो जाएगा। फिर प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ -2 और 7। फिर द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ 3 की गुणा 5 से 15 प्लस 4 की गुणा 6 से 24। द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ, तो -3 और 4 की गुणा 7 से 28। अब इसको हल कर लीजिए आप, 10 और 6 16, उधर 5 बचा, इनको जोड़िए आप 39 और ये 25। अब देखिए क्या ये बराबर हैं? बिल्कुल बराबर नहीं है, तो लिख देंगे आप अतः 5 माइनस 1 6 7 पहला अवयव गुणे 2 1 3 4 बराबर नहीं है 2 1 3 4 और 5 माइनस 1 6 7 सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से इसका दूसरा पार्ट है जो आप लोग खुद कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अवयव ए दिया है तो a² माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको a² निकालना है, तो क्या करेंगे आप, a² को निकालने के लिए a गुणे a लिख लेंगे। मतलब पहले a का मान 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। फिर से a का मान रखें यहां पर आप 2 1 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। गुणा हो जाएगी क्योंकि आप जानते हैं वर्ग अवयव ये भी 3 गुणे 3 का, ये भी 3 गुणे 3 का, तो गुणा बहुत ही आसानी से हो जाएगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 दूनी 4 0 और 1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0
-1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2, 0 की गुणा 3 से 0, 1 की गुणा 0 से 0। इसी प्रकार से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 दूनी 4, 1 की गुणा 2 से 2, 3 की गुणा 1 से 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0, 1, -3। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 + 3 + 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 - 2 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 - 1 0, 0 - 1 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -3 और 0, 1 - 3 0। जोड़ लीजिए इनको आप, तो 4 और 1 5 हो गया, ये -1, उधर 2 हो गया, इधर 4 2 6 3 9, माइनस का 2 बचा, उन्हें जोड़िए, यहाँ 5 हो गए, 2 में से 2 घट जाएगा, 0 हो गया, -1, इधर हो गया -2। ये हो गई हमारी वैल्यू a² की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये थोड़ा सा रफ करना है। अब वैल्यू हमें निकालनी है a² - 5a + 6i की। तो a² - 5a + 6i। तो सबसे पहले a² का मान रखिए, ये लिखा हुआ है 5 - 1 2 9 -2 5 0 - 1 -2, फिर माइनस का 5, a का मान है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, फिर +6 i आप जानते हैं इकाई आव्यूह है, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे मिटा दें यहां से आप। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखिए 5 दूनी 10 हो गया, यहां लिख लीजिए, जोड़ना घटाना आपको सिखाया है। 6 एकम 6, पहली लाइन। दूसरी लाइन के लिए यहां देखिए -1, यहां 0 हो जाएगा और वहां भी 0 है, तो लिख लीजिए 0 0। नेक्स्ट तीसरा एलिमेंट देखिए, यहां 2 है, यहां 1 है, तो 5 से गुणा होगी -5, उधर 0। इसी प्रकार से 9 5 दूनी 10, फिर 6 की गुणा 0 से 0, माइनस का 2 -5 और 6। तीसरा एलिमेंट देखिए, यहां 5 है, 5 या 15 हो जाएंगे ये, उधर 0 0 -5, फिर ये 0। दूसरा एलिमेंट यहां -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये 5, इधर 0। तीसरा एलिमेंट इधर -2, इधर 0, उधर 6 हो जाएंगे। अब आप इनको जोड़ लीजिए, जो घट रहे हैं घटा लीजिए। तो 6 5 11 होते हैं, 11 में से 10 जाएंगे, बचेगा 1, ये -1, उधर -3, इधर -1, 7 हो गए, -1 -10 -5 4 और 4। ये हो गई आपकी वैल्यू। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। यदि a दिया है इतना, तो a³ - 6a² + 7a + 2i = 0 लाना है। तो सबसे पहले तो हमें a³ निकालना है। ये उसे कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले आप a² निकालिए। तो आपको अभी बताया था a² को मतलब लिखेंगे आप a × a। पहले a का मान 1 0 2 0 2 1 2 0 3 गुणे, फिर से a का मान रखिए आप, तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3 गुणा कीजिए आप। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 0 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ध्यान से देखेंगे आप, 0 0 0 0 + 0 + 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 2 0 और 6। अब सेकंड रो
और फर्स्ट कॉलम। तो 0 0, देखिए आप 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा और 1 की गुणा 2 से 2 हो जाएगा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 0, 2 की 2 से गुणा होगी 4 और 0। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 0 2 प्लस 3। इसी प्रकार से आप थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की गुणा कीजिए, तो 2 प्लस 0 प्लस 6। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 दूनी 4 प्लस 0, 3 की 3 से गुणा 9 हो जाएंगे। अब आप इनको जोड़ लीजिए, तो 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ये तो हो गया ए स्क्वायर। अब वैल्यू निकालनी है हमें ए क्यूब की, तो ए क्यूब क्या होगा? ए क्यूब का मतलब ए स्क्वायर गुणे ए, मतलब आप ए स्क्वायर में ए से गुणा कर देंगे तो ए क्यूब मिल जाएगा। तो आप ए स्क्वायर लिखिए पहले, 5 0 8 2 4 5 8 0 13 गुणे, अब ए लिख लीजिए आप, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इनकी गुणा करनी है। ऊपर का थोड़ा सा रफ कर रहे हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ए क्यूब बराबर, गुणा कीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 0 8 दूनी 16, 5 0 और 16। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 दूनी 10, ये 0 हो जाएगा और 8 तिया 24। इसी प्रकार से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 0 10, 2 0 10। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 8 0, 0 8 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम 4 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और 5 तिया 15, तो कितना हो रहा है? 4 4 एकम 4 और 5 तिया 15। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 8 0 प्लस 13 दूनी 26। थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 8 दूनी 16 प्लस 0 प्लस 13 की गुणा 3 से 39। जोड़ लीजिए आप इसको, ये 21, ये 0 और 24 और 10 को जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। 12 हो गई, ये 8 और 15 जोड़ेंगे आप 23 हो जाएंगे। इधर ये 34 हो गए, ये 0 और 39 और 16 को आप जोड़ेंगे तो 55 हो जाएंगे। ये उम्मीद करता हूं आप ए क्यूब और ए स्क्वायर निकालना सीख गए होंगे। इस सवाल से आपकी थोड़ी गुणा करना जो आप कर रहे थे अभी तक, वो थोड़ा सा और मजबूती आएगी, उसमें और गुणा सीख जाएंगे आप। अब देखिए हम वैल्यू निकालनी है तो हम इसके LHS ले रहे हैं। करना क्या, थोड़ा सा ये रफ कर रहे हैं, लेकिन यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू भी देखनी है, ध्यान से देखना है। ये ए स्क्वायर की वैल्यू है और ये ए क्यूब की वैल्यू है। क्वेश्चन में आते हैं सीधे, यहां पर इतना रफ करते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। तो ए क्यूब की वैल्यू ये है 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यहां से इसको रफ कर लीजिए।
-6 ए स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर। 5 0 8 2 4 5 8 0 13 प्लस 7 ए की वैल्यू रखिए आप, तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3, फिर कितना है +2 आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए इनको ऐड कीजिए, जहां पर ऐड हो रहे हैं और जहां सब्ट्रैक्ट होने हैं वहां सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, घटा लीजिए, जहां पर जुड़े उनको जोड़िए, जो घटे उनको घटाइए। तो देखिए आप 21 और 5 छक्का 30 हो गए, ये 21 ये 30 हो गए माइनस के, पहले प्लस के जोड़ लीजिए, 21 और 2 23 हो गए और 7 कितने हो गए 30 हो गए, और ये 30 माइनस हो रहे हैं तो 0 हो जाएगा, 0 ही है यहां पर तो सब 0। 34 देखिए, ये देखिए आप 8 छंग 48, 48 ये हो गए, 34 ये हो गए, कम करेंगे माइनस के 14 बचेंगे, 7 दूनी 14 वो हो गए, वो भी कम हो गए, मतलब 0। अब देखिए 12 6 दूनी 12 0 हो जाएंगे। इस प्रकार से आप सभी सॉल्व करेंगे, सब ऐड करेंगे, 0 ही आएगा। ये 0 ऑब्वियस है, आप इसे 0 लिख सकते हैं, यही सिद्ध करना था। उम्मीद करता हूं आपको 16 नंबर समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, यदि a है ये i दिया है एवं a स्क्वायर बराबर इतना दिया है तो k का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए a स्क्वायर निकाल लीजिए पहले। a स्क्वायर का मतलब a गुणा a, 3 -2 4 -2 3 -2 4 -2 गुणा कीजिए आप, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 -8, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 12 -8, सेकंड रो सेकंड कॉलम -8 +4, तो यहां 1 बचा, ये माइनस का 2, यहां 4 माइनस का 4, ये a स्क्वायर मिल गया आपको। चूंकि दिया है a स्क्वायर बराबर ka - 2i। अब आप यहां a स्क्वायर का मान रखिए 1 -2 4 -4, k a का मान रखिए 3 -2 4 -2 -2i का मान रखिए 1 0 0 1, तो 1 -2 4 -4, इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसकी k की, तो 3k हो जाएगा, 2 की यहां गुणा करेंगे माइनस का 2, फिर माइनस का 2k इधर 0 है, 4k ये भी 0 हो जाएगा, फिर -2k -2। अब देखिए ये समान अवयव हैं, बराबर में जो दो अवयव दिए हैं तो इनकी तुलना हो जाएगी, तो तुलना कीजिए आप, किसी भी पद को ले लीजिए आप, तो 4 के बराबर 4, मतलब k का मान आ गया 1। अब ये उत्तर सही है या नहीं है इसकी जांच करते हैं। कोई और पद लेकर देखिए आप, इसकी तुलना कीजिए, तो -2 के बराबर -2, मतलब माइनस माइनस कट जाएगा, k बराबर 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और देखिए आप इसकी तुलना करके देखिए, माइनस को 2 को आप इधर भेजेंगे 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो इसका मतलब ये जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।